नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 31 डाकघर और बैंक को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ चित्र वाचन पर आधारित है, जिसमें चित्रों के माध्यम से डाकघर और बैंक के बारे में छात्रों को जानकारी दी जाती है, उनके कार्यों के बारे में बताया जाता है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाते समय पाठ से संबंधित या पढ़ाए गए कंसेप्ट से संबंधित कोई शब्द बोलकर उस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें वह कंसेप्ट लंबे समय तक याद रहता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन करने की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को संज्ञा शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो इस गतिविधि के लिए शिक्षक को किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को संज्ञा से जुड़े शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश होते हैं, जैसे शिक्षक कक्षा में छात्रों को पहले ही बोल देते हैं कि प्रातःकाल जब आपकी दैनिक उपस्थिति होगी उस समय पर आपको अपना नाम या रोल नंबर सुनने के बाद यस सर या नो सर न बोलकर पाठ से ही जुड़े हुए संज्ञा के शब्दों को बोलना है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। ध्यान रहे कि यह गतिविधि कक्षा के आखिरी स्टूडेंट तक कंटिन्यू रहेगी, इसलिए आप अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार से छात्रों को निर्देशित करते हुए जब अगले दिन इस गतिविधि को क्रियान्वित किया जाता है तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे ही शिक्षक ने बोला रोल नंबर 1, तो पहला छात्र खड़ा होता है और वो बोलता है सर मोबाइल। इसी प्रकार जब बोला जाता है रोल नंबर 2, तो दूसरा छात्र खड़ा होता है और वो बोलता है पत्र। इस प्रकार से कक्षा के सभी छात्र अलग अलग संज्ञा शब्दों को बोलकर इस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं, जैसे तरह तरह की कहानियों, कविताओं, रचनाओं की भाषा की बारीकियों को बच्चे पहचानते हैं और उन्हें अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। चित्रों या संकेतों के द्वारा या फिर बोलकर सामान्य मानचित्रों में दिशाओं, वस्तुओं, स्थानों की स्थितियों की पहचान करना सीखते हैं। साथ ही साथ चित्र या फिर डिजाइन या नमूना मॉडल वस्तुओं के ऊपर से वे सामने से लेफ्ट साइड से या राइट साइड से वे दृश्यों को सरल मानचित्रों और फिर कविताओं आदि में रचना करना सीखते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान और भी कई बातों को ध्यान में रखा गया है, जैसे प्रस्तुत पाठ को निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। इस नवाचार को, इस गतिविधि को कक्षा के आखिरी स्टूडेंट तक कंटिन्यू किया जाना चाहिए। कक्षा के सभी छात्रों को समान अवसर मिलने चाहिए। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे कि आत्मविश्वास, गहन सोच और इन सब के साथ साथ निहित मूल्य जैसे कि उत्तरदायित्व, विनम्रता, अच्छी आदतों को अपनाना, सामाजिक स्वीकृति के अनुसार व्यवहार करना इत्यादि, इन सब का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से इस चैप्टर को अपने विद्यालय में पढ़ाएंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।